हेलो स्टूडेंट्स। तो आज से हम कर रहे हैं हमारी पोएम्स इंग्लिश की। सबसे पहली हमारी पोएम है डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो इज अ ब्यूटीफुल पोएम रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये एक बहुत सुंदर पोएम है जिसे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। दिस पोएम टेल्स दैट इवन अ सिंपल मोमेंट हैज अ लार्जर सिग्निफिकेंस इन वंस लाइफ। ये पोएम हमें बताती है कि हमारी लाइफ का एक छोटा सा मोमेंट भी कई बार हमारी जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। The poet mentions a crow and a hemlock tree in this poem. तो यहाँ पे जो पोएट है वो एक क्रो ले रहा है और एक हेमलॉक ट्री, मतलब इन दोनों को ले रहा है जो कि कुछ सिग्निफाई करेंगे। ठीक है, तो जनरली जो हेमलॉक ट्री है अगर देखें तो बेसिकली ये अफ्रीका वगैरह में पाया जाता है एंड इट इज वेरी पॉइजनस। तो जो क्रो है, द क्रो सिग्निफाइज हिज डिप्रेसिव एंड सॉरोफुल मूड। अब हमें पता है कि जो क्रो है समटाइम्स इट इज टेकन एज समथिंग नेगेटिव। ठीक है, तो डिपेंड बाकी अपने अपने कल्चर पे होता है, कुछ कल्चर उसको कैसे लेते हैं, कुछ कैसे लेते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, जो क्रो है वो डिप्रेशन और सॉरो जो है वो उसको सिग्निफाई कर रहा है। यानी कि पोएट कह रहा है कि उसका मूड जो है वो डिप्रेसिव है, ठीक है, और वो बड़ा ही उदास है। और हेमलॉक ट्री पॉइजनस है, तो अब पॉइजन का मतलब क्या है कि नेगेटिविटी। ठीक है, नेगेटिविटी। बोथ दे सिग्निफाई दैट द पोएट वाज नॉट इन अ गुड मूड। मतलब बेसिकली हम लोग कह सकते हैं कि जो पोएट है वो एक अच्छे मूड में नहीं है। So he describes the dark, depressive and bitter side of nature to present his depressed mood. अब नेचर तो बहुत सुंदर होती है, लेकिन वो नेचर की जो डार्क साइड है, डिप्रेसिव साइड है, उसको ले रहा है क्योंकि उसका खुद का मूड जो है वो उदास है, ऑफ है। The poet says that once he was in a sad and depressive mood. तो पोएट कहता है कि एक बार की बात है कि मेरा मूड जो था वो बहुत उदास था, मैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन में था। ही वॉज सिटिंग अंडर अ हैमलॉक ट्री, और उस टाइम पे मैं हैमलॉक ट्री के अंदर बैठा हुआ था। मतलब एक तो मूड जो है वो मेरा खराब है और दूसरा मैं बैठा भी ऐसे पेड़ के नीचे हूँ जो कि पॉइजनस है। अ क्रो सिटिंग ऑन द सेम ट्री शूक ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोएट। अब डस्ट ऑफ स्नो क्या था? स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ स्नो दैट रिमेन ऑन द सर्फेस आफ्टर द स्नोफॉल। अब वो कहता है कि क्रो जो कि बेसिकली सौरो का एक सिंबल है, तो वो ना उस क्या करता है कि उसके पोएट के ऊपर स्नो फेंक देता है। स्नो बेसिकली क्या है? स्नोफॉल हुई होगी, पेड़ के पत्तों के ऊपर कुछ स्नो रह गई होगी, तो वो जो है जब पेड़ को हिलाता है जो क्रो है, तो वो जो स्नो है उसके ऊपर गिरती है। तो इसको ये पोएट जो है वो सिंबलाइज करता है, या कहता है बड़ा चढ़ा के डस्ट ऑफ स्नो। तो ये क्या है कि जो क्रो है उसके ऊपर वो स्नो गिरा देता है। दिस सिंपल एक्शन चेंज द पोएट्स मूड। अब ये जो छोटा सा एक्शन था इसने पोएट के मूड को चेंज कर दिया। He realized he had just wasted a part of his day repenting and being lost in sorrow. अब उसे लगा कि मैंने अपना पूरा दिन, रिपेंट होता है किसी चीज का पछतावा करना, कुछ हो गया होगा, उससे कोई गलती होगी या कुछ भी है। पोएट हैज नॉट मेंशन्ड दिस, लेकिन उसको लगता है कि मैंने सारा का सारा दिन अपना ये दुखी होने में और पछताने में जो है वो गवा दिया। However, the change in his mood made him realize that he should utilize the rest of the day for some useful activity. अब उसको लगता है कि मेरे को जो बाकी का मेरा दिन है वो किसी यूजफुल एक्टिविटी के लिए यूज करना चाहिए। His sorrow was washed away by the light shower of dust snow. वो छोटी सी हरकत जो क्रो ने की, थोड़ी सी उसके ऊपर डस्ट का एक शावर, एक फौरा सा चलाया, ठीक है, तो उससे उसकी सारे जो दुख था वो चला गया। His spirit was revived and he got ready to utilize the rest of the day positively. उसकी स्पिरिट ऐसे लगा उसको रिवाइव हो गई, मन खुशी से भर गया और उसने सोचा कि अब मैं अपने दिन को पॉजिटिवली यूज करूंगा। सो नेक्स्ट पोएम इज फायर एंड आइस। ये भी एक शॉर्ट सी पोएम है जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ही लिखी है। In this poem, the poet refers to two predictions of how the world will end. Predictions होता है किसी तरह की भविष्यवाणी करना। तो इसमें पोएट रेफर करता है दो प्रेडिक्शंस कि ये दुनिया कैसे खत्म हो सकती है या कैसे खत्म होगी।
Some say it will end in fire, whereas others say that it will end in ice. तो पोएट का ये कहना है कि कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया आग से खत्म होगी, या कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया बर्फ से खत्म होगी. According to poet, fire stands for desire, greed, avarice और lust. अब पोएट जो है वो फायर को सिंबल मानता है, मतलब कि अननेसेसरी जो हम डिजायर्स रखते हैं अपनी लाइफ में कि ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ठीक है, लस्ट वगैरह हो गई, तो ये चीजें, लालच हो गया, तो ये चीजें, ठीक है, फायर इनके लिए स्टैंड करती है. द मोर यू ट्राई टू सेटिस्फाई देम द मोर दे ग्रो. जितना आप अपना जो लोभ या लालच है उसको आप जितना ज्यादा सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हो वो उतना ज्यादा बढ़ता है. ठीक है, हमें, हमारे पास 100 रुपया है तो हमें 1000 चाहिए होंगे, 1000 है तो 10,000, 10,000 तो 1,00,000. कहते हैं ना कि इंसान की जरूरतों का कहीं भी एंड जो है वो नहीं होता. एंड दिस इज एक्चुअली व्हाट द पोएट इज सेइंग, मतलब फायर के रिगार्डिंग. देयर इज नो एंड टू इट. इंसान के लालच का कोई भी एंड नहीं है. तो दैट इज वाई कुछ लोग कहते हैं कि इसी जो ये वाली जो आग है ना, डिजायर्स की, लालच की आग है, इसमें जल के ही एक दिन इंसान जो है वो खत्म हो जाएगा. अब अवेरिस का मतलब होता है, तो इसमें मैंने ये डिजायर, ग्रीड और लस्ट तो बता दिया था. अवेरिस का मतलब होता है एक्सट्रीम ग्रीड, मतलब ऐसा लालच जो कि एक्सट्रीम में हो. ठीक है, अब पोएट कहता है दे स्प्रेड रैपिडली लाइक फायर एंड इनगल्फ योर होल लाइफ. पोएट कहता है कि ये जो लालच है, ठीक है, ये जो लोभ है, ये जो ग्रीड है, ये इंसान को पूरी तरह से इनगल्फ, इनगल्फ होता है सब तरफ से घेर के, ऐसे करके कर लेना, तो वो तो पूरी तरह से इंसान को इनगल्फ कर लेता है. ठीक है, और यानी कि इंसान को या उसकी पूरी की पूरी जिंदगी को इनगल्फ कर लेता है. अब एक लालची इंसान जो है वो हमेशा लालची ही रहेगा. बड़ा मुश्किल है उसको नॉर्मल बंदा बनाना. ठीक है ना, कि नहीं अब तुम लालच मत करो, ये चीज करना. वन बिकम्स सेल्फिश एंड समटाइम्स क्रूएल. अब लालच इतना बढ़ जाता है कई बार कि इंसान जो है उस लालच में स्वार्थी हो जाता है. सेल्फिश मीन्स स्वार्थी, एंड समटाइम्स क्रूएल. क्रूएल होता है निर्दयी, जिसको किसी पे दया नहीं आती. On the other hand, ice, according to the poet, stands for hatred, coldness and rigidity. यही दूसरी तरफ जो आइस है, अब ये कहा गया ना है कि या तो इंसान फायर से मरेगा या आइस से, तो आइस क्या है? नफरत. ठीक है, कोल्डनेस, कोल्डनेस भी यही होता है. कई बार हम कहते हैं ना कि वो किसी की प्रॉब्लम्स को लेके बड़ा कोल्ड है, मतलब कि उसको फर्क नहीं पड़ता. जब इंसान के अंदर ह्यूमैनिटी खत्म हो जाती है, जब इंसान कहता है कि बस मैं ही हूं, आई एम ऑलवेज राइट, सब गलत हैं, ठीक है, और किसी का व्यू पॉइंट उसके लिए मैटर नहीं करता, किसी की तकलीफ उसके लिए मैटर नहीं करती. ठीक है, तो ये चीज आ जाती है कि आइस जो है वो हेट्रेड, नफरत, कोल्डनेस, जब हमें किसी के से किसी की कोई परवाह नहीं रहती, रिजिडिटी, सख्त हो जाना, अपने को ही हमेशा जो है वो हर चीज में अपने ही स्टैंड को ठीक रखना. वन बिकम्स इनसेंसिटिव एंड इनडिफरेंट टुवर्ड्स द फीलिंग ऑफ अदर्स. दूसरों की फीलिंग्स के लिए बंदा इनसेंसिटिव हो जाता है, इनडिफरेंट हो जाता है. उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके कुछ करने या कहने से कोई खुश है, किसी को दुख हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता. उसने जो करना खुद करना. The poet says that both fire and ice are growing with such a rapid speed that the world would soon perish either way in fire or ice. अब पोइट का कहना है कि ये जो सारी चीजें हैं, डिजायर, ग्रीड, एवेरिस, लस्ट, हेट्रेड, कोल्डनेस, रिजिडिटी, ये इतना ज्यादा फैल चुके हैं हमारी दुनिया में कि इतनी जल्दी फैल रहे हैं, इनकी जो इतनी रैपिड होता है, बहुत तेज स्पीड से बहुत जल्दी फैल रहे हैं कि निश्चित है कि जो पूरा वर्ल्ड है वो एक दिन खत्म हो जाएगा, या फिर फायर में या फिर आइस में, एक तरह से तो खत्म होना निश्चित है. ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो ये जो पोएम है थोड़ी सी इसके अंदर थोड़ा सा नेगेटिव जो है अप्रोच है,
या फिर ये थोड़ी सी सॉरोफुल पोएम है कि इसमें पॉजिटिविटी या कुछ कुछ अच्छा होने की जो है वो ख्वाहिश नहीं है। इसमें ये है कि दुनिया में नफरत भरी पड़ी है, लोग इनडिफरेंट हो रहे हैं, लोगों में जो है दूसरों के लिए इनसेंसिटिव हो चुके हैं, तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है, सो दिस इज अवर पोएम।